कभी सोचा है कि कोई एक राज्य सरकारी योजनाओं में एक के बाद एक देश में टॉप पर कैसे आ सकता है? आज हम इसी की बात करेंगे, राजस्थान की। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जमीन पर काम कैसे होता है। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 1 नंबर 11। ये वो संख्या है जितनी बार राजस्थान ने नेशनल लेवल पर सरकारी स्कीम्स को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है। 11 बार। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा 5 और प्रोग्राम्स में ये दूसरे नंबर पर रहा और 9 योजनाओं में तीसरे। मतलब कुल मिलाकर 25 स्कीम्स में राजस्थान टॉप 3 में रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले हम उन योजनाओं की बात करेंगे जिनका सीधा असर लोगों की सेहत और जिंदगी पर पड़ा। फिर उन अभियानों को देखेंगे जिनमें लोगों ने खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये क्या बड़ी तस्वीर सामने रखती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ और रूरल वेलफेयर की। मतलब वो स्कीम्स जिनका फायदा सीधे सीधे आम लोगों और उनके परिवारों तक पहुंचा। और इसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना खास तौर पर गर्भवती महिलाओं और नई माँओं की सेहत के लिए है। अब देखिए यहाँ पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि राजस्थान ने सिर्फ इस स्कीम को लागू करने में देश में पहला नंबर ही नहीं पाया, बल्कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो फाइनेंशियल मदद थी उसे भी बढ़ाया। यहाँ तक कि दिव्यांग महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम भी किए। तो ये सिर्फ योजना को लागू करना नहीं हुआ, ये उसे और बेहतर बनाने की कोशिश हुई। अच्छा, अब आते हैं खेती किसानी पर, जो कि हमारे गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो काम हुआ है वो भी देखने लायक है। 2.18 करोड़। सोचिए, 2.18 करोड़। ये राज्य में जारी की गई क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज का नंबर है, देश में सबसे ज्यादा। इसका सीधा मतलब है कि लाखों किसानों को उनकी फसल खराब होने के डर से एक सीधी सुरक्षा मिली। इसी तरह एक और योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत घर घर में जो काम हुआ उसका सीधा असर परिवारों की सेहत और उनके बजट दोनों पर पड़ा। इस योजना के तहत करीब करीब 6 लाख परिवारों को सिर्फ 450 रुपए की कम कीमत पर नए एलपीजी गैस कनेक्शन मिले। जाहिर है, इससे उनकी जिंदगी की क्वालिटी में एक सीधा और बड़ा सुधार आया। लेकिन देखिए, कामयाबी की कहानी सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स तक ही सीमित नहीं थी। इसका एक बड़ा हिस्सा लोगों को साथ लाने, उन्हें एक कॉमन गोल के लिए जोड़ने से भी जुड़ा था। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे इस राज्य ने एक अलग ही लेवल पर मनाया। 8.5 मिलियन लोग, मतलब 8.5 लाख से ज्यादा लोग। ये दिखाता है कि पब्लिक ने किस लेवल पर इसमें हिस्सा लिया। और इसी वजह से योग दिवस के आयोजन में भी ये राज्य देश में नंबर 1 बन गया। ये दिखाता है कि जब लोग साथ आते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब एक ऐसे अभियान की बात करते हैं जिसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ता है, ऑर्गन डोनेशन, यानी अंगदान को लेकर जागरूकता। और यहाँ जो बात सबसे खास है वो ये है कि राजस्थान को सिर्फ देश का टॉप उभरता हुआ राज्य का अवार्ड ही नहीं मिला, बल्कि एक ही दिन में 8,226 लोगों ने अंगदान की शपथ ली। ये अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड है। ये जमीनी स्तर पर जागरूकता की असली ताकत को दिखाता है। तो चलिए अब इन सारे नंबर 1 रैंकिंग्स को एक साथ रखकर एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। ये स्लाइड ना डेटा की एक बहुत ही बारीक बात बताती है कि जहां पर राज्य पहले नंबर पर नहीं भी था, वहां भी वो टॉप पर ही था। जैसे ये पोषण अभियान, 1 पखवाड़ा और 1 महीना, दोनों में रैंकिंग #1 और #2 रही। इससे कंसिस्टेंट यानी लगातार अच्छे प्रदर्शन का पता चलता है। और पूरी तस्वीर देखने के लिए ये टेबल देखिए, जो दूसरे और तीसरे नंबर की कुछ उपलब्धियों को दिखाती है। चाहे वो पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगरों को स्किल्स देना हो, पीएम कुसुम योजना से सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना हो, या फिर पंचायतों को टीबी फ्री बनाना, कामयाबी लगभग हर फील्ड में दिखाई देती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की ये जो सफलता है, इसे एक तरह से इफेक्टिव गवर्नेंस का एक मॉडल माना जा सकता है। ये सिर्फ कागज पर नीतियां बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि वो नीतियां लोगों तक पहुंचे, लोग उनमें शामिल हों और उसका असली जमीन पर दिखने वाला नतीजा निकले।
तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कागज पर बनी एक पॉलिसी को हकीकत में नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचाने के लिए क्या लगता है। ये सवाल ही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, जो हमें पॉलिसी और उसके जमीनी असर के बीच के फासले पर सोचने के लिए कहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के रिपोर्ट कार्ड की। हाल ही में एक सरकारी रिपोर्ट आई है जो बताती है कि राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करने में ये राज्य कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलिए जरा करीब से देखते हैं इन नतीजों को। 11। जी हाँ, 11। ये वो नंबर है जितनी राष्ट्रीय योजनाओं और प्रोग्राम्स में राजस्थान ने पूरे भारत में पहली रैंक हासिल की है। वाकई एक बहुत बड़ी बात है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे ओवरऑल नंबर्स, फिर हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे बड़े सेक्टर्स में राज्य के काम को समझेंगे, और फिर देखेंगे कि इन सब रैंकिंग्स का असल में मतलब क्या है। पर बात सिर्फ नंबर 1 आने की नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। राजस्थान ने कई और योजनाओं में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जो एक ओवरऑल मजबूत गवर्नेंस की तस्वीर दिखाता है। और ये नंबर्स देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। 11 बार पहली रैंक, सोचिए, फिर 5 बार दूसरी और 9 बार तीसरी रैंक, मतलब कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर्स में से एक। तो सवाल ये है कि आखिर ये सफलता आ कहाँ से रही है। चलिए शुरुआत करते हैं हेल्थ और वेलनेस से, जो किसी भी राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर में ना राजस्थान ने 4 बड़े पिलर्स पर फोकस किया है। योग जैसी वेलनेस एक्टिविटी से लेकर माँ और बच्चे की देखभाल तक। आइए एक एक करके देखते हैं। 8.5 मिलियन यानी 8.5 लाख से भी ज्यादा लोग। सोचकर देखिए, इतने लोगों ने एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान में हिस्सा लिया, और इसी वजह से राज्य को देश में पहली रैंक मिली। और ये तो और भी कमाल है, एक ही दिन में 8,226 लोगों का अंगदान के लिए शपथ लेना, ये अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड बन गया। इस अभियान को और भी कई अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा, मैटरनल हेल्थ पर भी बहुत जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद को राजस्थान ने बढ़ाया है, खासतौर पर दिव्यांग माताओं के लिए ज्यादा सपोर्ट का इंतजाम किया है। और हम सब जानते हैं कि सही न्यूट्रिशन कितना जरूरी है, तो राजस्थान ने पोषण पखवाड़ा के जरिए न्यूट्रिशन पर जागरूकता फैलाने में भी पूरे देश को लीड किया है। तो ये तो हुई हेल्थ की बात, पर जैसा मैंने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो राजस्थान की इकोनॉमी की रीढ़ है। 2.18 करोड़, ये नंबर देखिए। इतनी फसल बीमा पॉलिसियां राजस्थान में जारी की गई हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। और सिर्फ बीमा ही नहीं, बल्कि किसानों का एक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया गया है। करीब 81% किसान अब इस रजिस्ट्री में हैं, जिससे पीएम किसान जैसी योजनाओं का फायदा उन तक सीधे पहुंच सकता है। और तो और, खेती को सस्टेनेबल बनाने की भी कोशिश है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने में मदद करने में भी राजस्थान सबसे आगे रहा। तो हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब देखते हैं कि बड़े बड़े नेशनल मिशंस में राजस्थान ने कैसा काम किया है। जैसे कि स्वच्छता ही सेवा अभियान। इसमें सैनिटेशन यूनिट्स को बदलने और बेहतर बनाने के मामले में राजस्थान ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। ये एक क्लीन और हेल्दी स्टेट की तरफ एक बड़ा कदम है। और ये लीडरशिप यहीं नहीं रुकी। फिट इंडिया फ्रीडम रन हो, विकसित भारत संकल्प यात्रा हो, या फिर पीएम उज्ज्वला योजना के तहत नए गैस कनेक्शन देना हो, इन सब में भी राजस्थान आगे रहा। तो जैसा हमने शुरू में ही बात की थी, कहानी सिर्फ नंबर 1 की नहीं है। राजस्थान ने कई दूसरी योजनाओं में भी टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। अब ये लिस्ट देखिए, चाहे ई गवर्नेंस हो, खेती हो या फिर हेल्थ, लगभग हर बड़े सेक्टर में राजस्थान का नाम टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। ये एक बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। तो इन सब नंबर्स और रैंकिंग्स का आखिर मतलब क्या है? राजस्थान की गवर्नेंस और योजनाओं को जमीन पर उतारने की क्षमता के बारे में इनसे हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, एक बात तो साफ है, राजस्थान की स्ट्रैटेजी में पब्लिक हेल्थ, किसानों का भला और बड़े पैमाने पर लोगों को अभियानों से जोड़ने पर जबरदस्त फोकस रहा है। और ये नतीजे बता रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। और आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि जब कोई एक राज्य
केंद्र सरकार की योजनाओं को इतनी अच्छी तरह से लागू करता है, तो ये लोकल गवर्नेंस और नेशनल पॉलिसी के बीच के कनेक्शन के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस पर सोचना तो बनता है।